दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि अब हम लोग टैली प्राइम 5.0 से जीएसटी लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, अपने जीएसटी रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं, रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस और फाइल GSTR1। ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, एक छोटी सी बैड न्यूज़ ये है कि जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि PDF टू एक्सेल, वो अभी टैली प्राइम 5.0 में नहीं आया है, और साथ ही साथ जो AI फीचर्स हैं वो भी अभी अमेंड नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मे भी हो सकता है कि 5.1 में या टैली प्राइम 6.0 में वो लोग इस चीज़ को अमेंड करें, है ना। तो जितना अमेंड हो गया है वो भी अभी काफ़ी है दोस्तों, और इसका ये बीटा वर्जन है जो कि YouTube पर सबसे पहले मैंने ही अपलोड किया था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों को जीएसटी में लॉगिन या लॉग आउट का प्रोसेस समझने से पहले देखिए, आपको क्या करना है, अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है और माई प्रोफाइल में आकर के आप लोगों को ये मैनेज API एक्सेस, ठीक है दोस्तों, इस पे क्लिक कर देना है। मतलब जब आप लोग माई प्रोफाइल में जाएंगे और मैनेज API एक्सेस आप लोगों में नो होगा तो इसको यस कर लीजिएगा, और जितने टाइम पीरियड के लिए 6 घंटे या 30 दिन, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो योर API सेशन विल नियर एक्टिव 30 डेज, है ना। आप 6 आवर्स भी कर सकते हैं, अगर नो है तो यस करके ड्यूरेशन। अब इससे क्या होगा, यू हैव टू अगेन ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP। अब अगर आप किसी थर्ड पार्टी से, टैली क्या है जीएसटी के लिए थर्ड पार्टी है, तो अब आप अगर जीएसटी से टैली से जीएसटी में लॉगिन होंगे तो आप OTP के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को भी जानने से पहले दोस्तों, आप लोगों को एक फीचर्स और कर लेना है, वो है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल दीजिएगा, और मोड ऑफ फाइलिंग में देखिए यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि आप DSC से फाइल करना चाहते हैं या EVC से, जैसा कि GST पोर्टल पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना यूजर ID फिल अप कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग दोस्तों लॉगिन करते हैं। अभी टैली मेरी लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो मैं जैसे ही GST लॉगिन पर करूंगा तो ये कहेंगे कि प्रेस S या इंटर टू सेंड OTP टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ और सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने दोस्तों OTP भेज दिया है। अब नेटवर्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं आ गया है OTP। अब मैं यहाँ पर ये OTP फिल कर देता हूँ, 726107। ठीक, OTP आएगी, आप उसको इंटर कर लीजिएगा। तो देखिए GST सेशन लॉग्ड इन सक्सेसफुली, मतलब अब हम लोग GST पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, तो कितना बेहतरीन प्रोसेस है, हमें बिना GST पोर्टल को ओपन किए हुए हम लोग इसमें लॉगिन हो गए। अब लॉगिन हो गए हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए यहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है अपलोड GST रिटर्न की। ठीक है, इससे हम लोग अपने GST रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर जाते थे सर्विसेज, फिर रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड, और दोस्तों नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। फिर यहाँ से हम लोग पीरियड सेलेक्ट करते थे, मंथ सेलेक्ट करते थे, फिर सर्च करते थे, फिर यहाँ से अपलोड करते थे B2B में जा करके, है ना। JSON फाइल से भी इसी तरह अपलोड करते थे। तो अब वो सारी दिक्कतों से हम लोगों को राहत मिल गई है। हम लोगों को GST में नहीं जाना, यहीं से ही आप जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा रिटर्न अपलोड करना चाहते हैं, GSTR1 या फिर GSTR3B। देख लेते हैं GSTR1 में ये क्या शो करता है हमें। मैंने इंटर कर दिया है दोस्तों। हैंग, हाँ, ये लीजिए, थोड़ा सा हैंग होने के बाद हमको इसने ये रिपोर्ट दे दी।
ठीक है, अब आप जैसे ही सेंड करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे HSN समरी भी आएगी, नील रेटेड समरी है ना, और साथ ही साथ B2C की जो सप्लाई है उत्तर प्रदेश है ना, डॉक्यूमेंट समरी, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर मिलेगी। मेरा एजुकेशन मोड है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी चीज, आप लोग यहाँ पे GST नंबर भी अगर लाना चाहें तो F12 का फीचर्स जो कि टैली की हर स्क्रीन पर होता है अवेलेबल है। यहाँ से आप GST नंबर, सेक्शन, GST स्टेटस है ना, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ GST नंबर, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, इनवाइस अमाउंट और GST स्टेटस अभी नॉट अपलोड लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग GSTR1 को अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर GSTR3B की बात करते हैं तो यहाँ से आप लोग टोटल लाइबिलिटी आपके सिस्टम से निकाल देगा, टोटल ITC निकाल देगा। बस सिंपली आपको सेंड करना है और वो 3B के जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पर जो चीज़ फिल होनी चाहिए वो वहाँ पर फिल हो जाएगी। अच्छा, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़। अब देखिए, अपलोड तो हो गया, यहाँ से आप लोग फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही फाइल GSTR1 पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा दोस्तों, हाँ, अब ये आपको पूरा B2B सेक्शन, B2C नील सेक्शन में कितनी सप्लाई है, HSN समरी, डॉक्यूमेंट कितने इशूड हुए हैं, कितने कैंसल्ड हुए हैं, टोटल इशूड कितना है। ठीक है, यहाँ पर भी F12 कॉन्फ़िगरेशन से आप स्ट्रिप को नो करेंगे तो स्ट्रिप गायब हो जाएंगी, और अगर स्ट्रिप लाना है तो आप ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही सेंड करेंगे दोस्तों तो 3 स्टेप का प्रोसेस होगा। मेरा एजुकेशन मोड है इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। अगर मैं सेंड देता हूँ तो अ फ्यू ट्रांजेक्शन इन द रिटर्न आर आइदर अनसर्टेन और पेंडिंग फॉर अपलोड द अनसर्टेन, इस तरह से आप जब प्रेस यस कर देंगे फिर प्रोसेस होगा। वैसे ही आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आप OTP डालेंगे और आपका जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा दोस्तों हम लोग फाइल किए हुए अगर GST रिटर्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनको हम लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सिंपली डाउनलोड GST रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ से कॉन्फ़िगर करके रिटर्न पीरियड, जो भी आपको रिटर्न पीरियड चाहिए, मैं मान लेता हूँ मुझे जुलाई का चाहिए, तो आप जुलाई और जुलाई जो भी पीरियड फिल कर देंगे। ठीक है, रिटर्न टाइप में भी आप यहाँ पे कौन सा रिटर्न डाउनलोड करना चाहते हैं, GSTR1, 2A, 2B या 3B, तो वो आपके पलक झपकते ही डाउनलोड हो जाएगा। मेरे में नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एजुकेशन मोड है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से इस चीज़ों को जान ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो काम हो गया दोस्तों। और एक चीज़ और आई है, ये नोटिफिकेशन की बटन दे दी है। ठीक है, इसको आप लोग Ctrl+Alt+N से ओपन करेंगे तो जितनी भी अपडेशन होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से होंगी। GST से रिलेटेड भी सारी चीज़ें का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और बेहतरीन चीज़ आई है, सबसे बेहतरीन चीज़। ठीक है, आप जब पार्टी का लेज़र ओपन करेंगे, ठीक है, अब ये पार्टी पोर्टल में क्या स्थिति दिखा रही है उसको देखने के लिए आप सिंपली लेज़र वाउचर GST पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये अवेलेबल ओनली इन बुक्स। ठीक है, पोर्टल पर नहीं है। और साथ ही साथ आप लोग F12 करके ये जो स्टेटस की चीज़ें दी हुई हैं, GST स्टेटस और ब्रेकअप ऑफ बुक्स एंड पोर्टल, पार्टी का GST नंबर अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल। ठीक है, ये Ctrl+A करेंगे तो ये पूरा रिकन्सिलेशन कर देगा कि कितना बुक्स में है, कितना पोर्टल पे है। दोस्तों ये आप लोग बिल वाइज भी देख सकते हैं और यहाँ पर टोटल डिफरेंस दिखाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों यहाँ पर मिली है कि अब हम लोग पार्टी की एक एक डिटेल को
फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आप जीएसटी इन्फो भी देख सकते हैं कि बुक्स में कितना अमाउंट है, पोर्टल पर कितना है, इनवाइस नंबर क्या है, उसको सेलेक्ट करके बस आपको जीएसटी इन्फो पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ जीएसटी पोर्टल व्यू भी दिया गया है, ठीक है। तो ये तो मैंने दोस्तों सन्ड्री डेटर सेलेक्ट किया था, आप इसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर्स की हर एक चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेरा टैली प्राइम 5.0 का जो सेकंड वर्जन था, मतलब पार्ट 2 था, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा दोस्तों तो मैं इसका पार्ट 3 भी जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लेकिन दोस्तों मायूस मत होइए, टैली प्राइम 5.0 में अभी जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, तो वो अभी अपलोड नहीं हुई है। वो हो सकता है 5.1 में आए या फिर टैली प्राइम 6.0 में आए, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। गुड बाय दोस्तों।